बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने और जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। अब आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। 12,50,000 रुपए का यह प्रश्न है। श्रुति जी, ऑल द बेस्ट यू। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केन बेटवा नदी जोड़ने वाली परियोजना किस नदी की सहायक नदियों को जोड़ देगी? द केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट विल कनेक्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? ऑप्शन सुनिए। ए गोदावरी, बी यमुना, सी नर्मदा या डी झेलम। समय समय आपके पास। जी सर। एक लाइफलाइन बची। जी सर। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत नीचे ले आएंगे 3,20 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 6,40 जीत रहे। सर इसके बारे में मैंने सुना है, मैंने एकदम ही सुना था और ऑप्शन आते कंफ्यूज हो गई सर। सर केन बेटवा एक्चुअली झीलम जो है वो नॉर्थ साइड में हो गया तो वहां पे नहीं होगा। केन बेटवा और नर्मदा जो है गुजरात, मध्य प्रदेश इन सब से होके जाती हैं। एंड गोदावरी टुवर्ड्स साउथ। मुझे लग रहा है इट शुड बी बी यमुना। केन बेटवा प्रोजेक्ट। पढ़ा था सर। बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। केन बेटवा नदी जोड़ने वाली परियोजना किस नदी की सहायक नदियों की जोड़ी? जी जी सर। गोदावरी नहीं है। लाइफलाइन मिलेगी तो बेटर है। मुझे ऑप्शन बी में स्ट्रॉन्ग हंच है। केन बेटवा प्रोजेक्ट, बेटवा कहीं ना कहीं झारखंड से लिंक है। मुझे लग रहा है ऑप्शन बी। ओके, सो मैं जाना चाहती हूँ। एक मिनट। हाँ बिल्कुल 2 मिनट लीजिए। जी। So I'll go with option B, यमुना सर। ओके, फाइनल उत्तर कर दिया है इन्होंने बी यमुना। कबीरा महाशय, बी यमुना पे ताला लगाया जाए। श्रुति जी, कुछ चीजें हमने आपको बताई थी। हमने कहा था कि आपके पास एक लाइफलाइन है। आपने काफी सोचा विचार भी किया और अंत में आपने कहा कि नहीं, आप भी यमुना के साथ जाएं। जी सर। गोदावरी, नर्मदा आप कहती तो शायद गलत हो जाती। जीत गए आप श्रुति जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। बहुत ही कठिन प्रश्न था। बहुत सर। केन और बेतवा नदियां जो हैं वो अक्सर सूख जाती हैं। ओके, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास सूखे जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। ये लिंकिंग प्रोजेक्ट पानी की दिशा बदलने, बांध बनाने और बाढ़ को रोकने में ये सहायता करेगी। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को पानी उपलब्ध कराने में सहायता करेगी। तो ये दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। ऑलराइट, 12,50,000
50,000 रुपए, सर एक लाइफलाइन अभी भी जीवित। जी सर। चलते हैं आगे। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए श्रुति जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत रत्न के पहले 3 प्राप्तकर्ता आज के भारत के किस राज्य में पैदा हुए थे? The first 3 recipients of the Bharat Ratna were all born in towns located in which present-day state? And your options are A. Uttar Pradesh, B. Karnataka, C. Gujarat, D. Tamil Nadu. भारत रत्न से पहले 3 प्राप्तकर्ता, the first 3 recipients of the Bharat Ratna were all born in towns located in which present-day state? भारत रत्न। सो भारत रत्न फर्स्ट 3 रेसिपिएंट्स में आई थिंक डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सर ये तमिलनाडु को ही बिलोंग करते थे। सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी, कर्नाटक या तमिलनाडु ही है। सही जवाब 25 लाख रुपए। गलत नीचे ले आएंगे 320 पे। 320 पे। लाइफलाइन एक अभी भी बची हुई। क्या चल रहा है आपके मन में? सर मेरे दिमाग में डी तमिलनाडु चल रहा है। और पहले और कौन से रेसिपिएंट थे? मैं ऑप्शन डी तमिलनाडु के साथ जाना चाहती हूँ सर। Alright. जी सर प्लीज लॉक डी तमिलनाडु सर। Okay. कविता महाशय बहुत सोच विचार के बाद कह रही हैं डी तमिलनाडु पे ताला लगाया जाए। आप जा रही थी कि कहां से थे वो? क्वेश्चन था कि कहां से पैदा हुए थे वो? Where were they born? आप गिन रही थी कि वो वहां से थे, वो वहां से थे, ये उनका नाम था। और तीसरे नाम को हम नाम नहीं जानना चाह रहे थे, हम जानना चाह रहे थे कि उनकी पैदाइश जो थी वो किस शहर से हुई और वो शहर किस स्टेट में। राजगोपाल जी वो तमिलनाडु से और राधा कृष्ण जी वो आंध्र प्रदेश। जी सर। बहरहाल वो बातें छोड़िए, क्या फर्क पड़ता है जब आप 25 लाख रुपए जीत गए। वाह, वेल प्लेड श्रुति जी, थैंक यू सो मच क्या सर। बात है, वाह। 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था और 3 व्यक्ति जिनको ये मिला था वे थे सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, सीवी रमन। सीवी रमन, ओहो। और तीनों के तीनों आज के स्टेट तमिलनाडु से। तमिलनाडु से थे। वेल डन श्रुति जी, क्या बात है, कितना सोच विचार के और एकदम सही उत्तर दिया आप। फिर तालियां बज जाए इनके लिए। वाह, वेल डन श्रुति। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। देवेंद्र सर, जो ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि श्रुति जी हमारे सामने खेल रही हैं, 25 लाख रुपए जीत गई हैं और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो इनके सामने 50 लाख रुपयों का प्रश्न रखेंगे।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। कोलकाता वेस्ट बंगाल से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ये, पैदाइश इनकी तमिलनाडु में और बहू हैं ये कोलकाता की। श्रुति जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। 14वां प्रश्न आएगा आपके सामने 50 लाख रुपयों के लिए, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस संस्थान ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है और उसका प्रबंधन करता है? Which institution developed and maintains the National Digital Library of India? A. Indian Institute of Science. B. IIT Kharagpur. C. Jawaharlal Nehru University. D. APJ Abdul Kalam Technological University. National Digital Library. भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। और आपके पास बची हुई है एक लाइफलाइन, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सही उत्तर हो गया तो 50 लाख जीत जाएंगे आप। खेली और दुर्भाग्यवश गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे अब आप 3-20 में। किसी भी समय आपको लगे कि नहीं ये कष्ट हो रहा है हमें, आप क्विट कर सकते हैं जी सर। और 25 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। Which institution developed and maintains the National Digital Library of India? Okay. So I would like to go for the lifeline, sir. Lifeline, okay. जी sir. श्रुति जी लाइफलाइन लेना चाह रही है, उनकी बची हुई आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए। श्रुति जी, यहाँ आने से पहले आपने 3 नाम दिए थे जी सर। और वो 3 नाम ये हैं। इनमें से है श्री हरि एपी, सरवण कुमार और अभिषेक पाठक। किनसे बात करना चाहेंगे आप? सर मुझे लगता है कि इसका शायद सरवण कुमार को पता हो सर। सरवण कुमार जी, क्या करें इनको सरवण लगाएं? कुमार। ऑलराइट, जी सर। सरवण कुमार को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं, परिवार के हैं? सर ये मेरे स्कूल में जूनियर थे। आपके स्कूल के जूनियर थे? जी जी सर। Alright. अभी क्या कर रहे हैं आजकल? अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं सर। हो सकता है इनको मालूम हो। ऑलराइट, शायद। श्रवण कुमार जी नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन कॉलिंग फ्रॉम कौन बनेगा करोड़पति। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, a friend of yours who was senior to you in school is on the hot seat now with me, and she's stuck on the 14th question, which is going to give her 50 lakh rupees. Shruti ji will be speaking next. Shruti ji, आपका समय शुरू होता है अब। Saravanan, which institution developed and maintains the National Digital Library of India? Which institution developed and maintains the National Digital Library of India? Options: Indian Institute of Science, IIT Kharagpur, Jawaharlal Nehru University, APJ Abdul Kalam Technological University. Sorry, I have no idea. Okay, all right. Okay, sir. कह रहे कोई आइडिया नहीं है इनको। जी सर। Institution developed and maintains श्रुति, the National मैं आपको बता दूं आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई। जी सर। और आमतौर पर जितने भी खिलाड़ी हमारे सामने आते हैं मैं यही उनको उपाय देता हूं, राय देता हूं
आप क्विट कर सकती हैं, 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं। जी जी सर, श्योर श्योर सर, 2 मिनट सोच। जी जी बिल्कुल ले लीजिए समय। मुझे लगता है डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो समवेयर मस्ट बी रिलेटेड टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो मुझे लग रहा है कि शायद IIT खड़गपुर। ओके, अमंग द 4 इफ आई वांट टू रूल आउट, तो मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी को हटा देती हूँ। तो इन दोनों में बचे IIT खड़गपुर और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। मुझे लग रहा है काश लाइफलाइन रिवर्ट कर लेती वापस से। कोई नहीं, 50-50 अभी होनी चाहिए थी यार। थिंक सर, मुझे ऑप्शन बी पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, बट स्टिल हाँ। अरे Which of these institutions develop and maintains the National Digital Library of India? Indian Institute of Science नहीं हो सकता, APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती, and when it comes to नहीं digitalization, पता है तो नहीं पता है। सब में IIT खड़गपुर is something that stands out. IIT खड़गपुर होगा क्या इसका मन से? डिजिटल लाइब्रेरी सब पता नहीं, मुझे ये लॉजिक भी आ रही है। यू नो, वन ऑफ दिस ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज जो है वो कोलकाता में है, and somewhere that's in West Bengal. Then again I feel a strong connect to IIT Kharagpur. So पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ फैमिली को, देखो अगर नीचे आ गई तो भी इट्स ऑल राइट। हाँ, Sir, please lock option B, IIT Kharagpur, sir. बहुत सोच समझकर, समय लगा करके श्रुति जी ने कहा है कंप्यूटर जी B, IIT खड़गपुर। ताला लगाया जाए। सॉरी सर, मैं आपको देख भी नहीं पा रही हूँ। ओके, मैं देख लेती हूँ। आपके पतिदेव ना मुझे देख रहे हैं, ना आप मुझे देख रही हैं, और जो मैं देख रहा हूं वो बता रहा है सही जवाब। Unbelievable. Well played. Well played, श्रुति जी, well played. थैंक यू सो मच। IIT खड़गपुर जो है वो भारत का सबसे पुराना IIT है। ये छात्रों को डिजिटल रिसोर्स उपलब्ध करवाता है। इतनी जोर से आप चीखी हैं कि जो तीसरा सदस्य आने वाला है उसने भी सुन लिया। वेल डन श्रुति जी, वेल डन। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था ये, और आप जीत गए हैं 50 लाख रुपए। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, अब आ गया है 15वां प्रश्न, और ये है 75 लाख रुपयों के लिए, और जिसे कि हमने कहा
बहुत नाराज हो जाते हैं ये हूटर जी। श्रुति जी, हूटर बज गया है तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। और जब वापस आएंगे हम कल तो आपके सामने होगा 15वां प्रश्न, जो कि होगा 75 लाख रुपए का धन अमृत। इसका हमने शीर्षक दिया हुआ, ये अमृत ही बरसे आपके ऊपर, हमारी यही आशाएं हैं। देखिए, नए कपड़े पहनकर इंसान नया नहीं हो जाता है, इंसान नया होता है हर दिन कुछ नया सीख कर। तो सीखते रहिए और खुश रहिए हमारे साथ। हम आपसे मिलेंगे कल हमारे साथ होगी श्रुति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you very much. Thank you.